हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साहित्य एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 2 के प्रश्नावली 2B के परिचय और उसके उदाहरण। कैसे हमें इस चैप्टर के सवाल लगाना है या किस तरीके के इसमें सवाल आएंगे उसको हम एग्जाम्पल के जरिए आपको हम समझा देंगे ताकि आपको चैप्टर लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखते हैं जैसे किस टाइप सवाल बनते हैं इसमें। जैसे ये सवाल दिया हुआ है हमारा, क्या कह रहा है, बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें करना क्या रहता है, सबसे पहले हमने बताया था द्विघात, ये कैसा है हमारा बहुपद। अब इसमें बहुपद लिखा है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा बहुपद है, देखिए हमने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर कितना है, गुणांक कितना है 3 और इसकी पावर कितनी है 2। हम इसकी चर राशि की पावर देखते हैं। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो इसके निकालने की इसका फॉर्मेट, द्विघात का फॉर्मेट क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है। देखो ये है, तो इस तरीके से होता है। तो हम करते क्या, जब भी शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना हो, ठीक है, तो शून्यक क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं। शून्यक हमारे होते हैं, शून्यक क्या क्या बोलते हैं, इनको आप ध्यान से समझिएगा। शून्यक होते हैं x के मान को बोलते हैं। ठीक है, किनके मान को बोलते हैं, x के मान को हम शून्यक बोलते हैं। और देखिए जो एल्फा और बीटा होते हैं ये भी हमारे क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर शून्यकों का योगफल, तो आपके लिए फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल। योगफल बराबर होता है माइनस का b/a। ठीक है, या इसको बोल दें, देखो अपनी भाषा में इसको याद रखें, नहीं याद है तो क्या होता है x का गुणांक माइनस x का गुणांक। ठीक, और अपान a क्या होता है, ये होता है x² का गुणांक। ठीक, ये होता है हमारा योगफल। ठीक है, तो याद रखते हैं, बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, माइनस b/a याद रखना। ठीक, और गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल होता है हमारा c/a। c क्या होता है, ये अचर पद होता है। ठीक है, अचर पद हुआ, और ये क्या हुआ, x² का गुणांक। ठीक है, ये याद रखना, ये आपके फार्मूले हैं। और एक और ध्यान रखिएगा, अगर बहुपद आपको शून्यकों का योगफल दिया हो, शून्यकों का गुणनफल दिया, क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद निकालने के लिए, द्विघात बहुपद निकालने के लिए ये हमारा फार्मूला होता है। आपको इस चैप्टर में खाली इतना ही देखना है। आपको शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, माइनस b/a, और शून्य को गुणनफल c/a, और x² माइनस एल्फा प्लस बीटा कोष्ठ बंद x और प्लस एल्फा बीटा, ये हमारा होता है द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला। ठीक है, तो अब चलते हैं, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। तो बाकी अब ये सवाल कैसे हल होगा, तो देखो हमको क्या कह रहा है, 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल, ठीक, और गुणनफल, हम दोनों इसी एक ही सवाल में बता देना कैसे निकालें। तो सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c, इससे तुलना कर लेते हैं। ठीक है, तुलना क्यों है, अब देखो x² इसमें दिया, x² इसमें दिया, यानी a है, यहाँ इसके गुणांक में क्या है a, और इसके गुणांक में क्या है 3, तो हम कह सकते हैं a बराबर 3। इसी तरीके b के x साथ क्या है b, और इधर x साथ क्या है 5, तो वित्त चिन्ह के लेते हैं, तो b बराबर 5 आ गया। अब यहाँ पर c है, यहाँ पर क्या है -2, तो c बराबर कितना हो जाएगा -2। तो ये हमारे आ गए। अब हमको क्या निकालना, शून्यकों का योगफल। तो फार्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, शून्यकों का योगफल। और जब आप सवाल लगाया करें, इसको लिख लिया जरूर करें, भले ही याद हो, इससे आप क्या होता है, रिवीजन होता रहता है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। ठीक, तो b की वैल्यू कितनी है हमारी 5, तो ये माइनस तो फार्मूले वाला है, b की वैल्यू हमारी है 5 और a की वैल्यू कितनी है हमारी 3। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, शून्यकों का योगफल आ गया। ठीक, पूछा है गुणनफल,
तो शून्य को गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल। क्या बताया था अभी हमने, बताया था c अपॉन a। तो c की वैल्यू कितनी है हमारी, -2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3। ये हमारा हो गया शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब यही वैल्यू रखी जाती है इसमें। अगर वो बोल देता है शून्यकों का योगफल ये है, गुणनफल इतना है, तो कहता बहुपद याद करना। इसमें मान लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पोस्ट में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, इसमें मान लगाएंगे इनका योगफल। ये योगफल है हमारा, ये है योगफल। इसको ऐसे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर ये। अब यहाँ पर लिख देते हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसको सिंबल में लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, ये योगफल है। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक, बराबर सी अपान ए, ये अल्फा बीटा। ठीक, तो यहाँ पर मान लगा देंगे तो बहुपद आ जाएगा। ठीक है, बाकी आगे हम सवाल कराएंगे इसके। ये चीज समझ में आ गई, अल्फा प्लस बीटा। ये देखो शून्य क्या होते हैं, एक्स के मान। ये द्विघात समीकरण है, यानी दो शून्यक होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। ठीक, ये दो अलग अलग शून्यक हैं। तो आपके दिमाग में शून्यक जब भी वर्ड बोला जाए तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए शून्य का मतलब अल्फा बीटा भी हो सकते हैं और एक्स के मान भी हो सकते हैं। हमें जिस सवाल में जैसा यूज करना होगा वैसा हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। क्या कह रहा है, कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। अब देखो शून्य होंगे बोल रहा है, तो शून्य का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के मान और एक्स के मान। अब हमको अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए, अब देखो अल्फा एक अलग है और बीटा अलग है, यानी दो शून्यक हैं। अब अगर योग की बात करते तो फॉर्मूला लगा लेते। यहाँ पर शून्य की बात कर रहा है, तो जब भी शून्यक होंगे तो यानी इसके गुणनखंड करे जाते हैं। गुणनखंड करने के नियम क्या है, देखो वो भी हम स्टेप बाय स्टेप बता दे रहे हैं। ठीक, क्या करना, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी हुआ, गुणांक और अचर पद, अचर पद यानी जिसका एक्स ना लिखा हो, अचर पद का गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। यानी इसमें जैसे बात करें तो अचर एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है और अचर पद कितना है 3 है, तो इसका गुणा करेंगे तो उसी हिसाब से देखो इसका तो 1 है, 3 गुणा कितना हो गया 3। पहला स्टेप तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है, जो भी गुणा करने पे आता है उसकी हम गुणनखंड करते हैं। जो भी गुणा करके आए उसका गुणनखंड करते हैं। ठीक, गुणनखंड कर लिया। कैसे गुणनखंड, 3 हम किस तरीके से ला सकते हैं, इसके हम 1/3 3 यही तो बोल सकते हैं, इसके अलावा कोई बनेगा नहीं। ठीक, तो अब हमें क्या देखना, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में इस चिन्ह को देखना है आगे। तीसरे स्टेप में हमें अचर पद के चिन्ह को देखना है, चिन्ह को देखना है। ठीक है, जो क्या बताता है, अगर माइनस है, अगर माइनस चिन्ह है तो घटाने पर बीच वाली संख्या, ठीक है, यानी जिसके साथ एक्स लगा हो, जैसे ये है, बीच वाली संख्या आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए। और अगर अचर पद प्लस है, अचर पद का चिन्ह प्लस का है, ठीक है, तो बीच वाली संख्या कैसी आना चाहिए, बीच वाली संख्या जोड़ने पर आती है, जोड़ने पर आती है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और उसके बाद ये हो गया, तो हमें पता चल गया यहाँ पर 3 और 1 है। ठीक, तो चिन्ह कैसा है, माइनस, तो यानी संख्या कैसी आएगी, घटाने पर आनी चाहिए बीच वाली संख्या। तो अब घटता दो तरीके से, ठीक है, दो तरीके से घटता है। घटता तो जैसे बड़ी वाली में माइनस हो अगर और छोटी वाली प्लस तब भी घट जाएगा। ठीक है, दो तरीके से घटेगा। और यह छोटी वाली पे माइनस है, बड़ी वाली प्लस है, दो तरीके से घटता है। अब हमें ये देखना बीच वाली संख्या पर कि अगर माइनस है, ठीक है, दो तरीके से घट गया। ये चौथे स्टेप में घटाना तो ही हमने पता चल गया घटाना है। तो अब क्या देखना है, अगर बीच में माइनस है, अगर
बीच में माइनस चिन्ह है तो बड़ी संख्या पे माइनस लगेगा, बड़ी संख्या पर माइनस चिन्ह लगेगा, ठीक है, चिन्ह लगेगा। और छोटी पे कैसा, छोटी पर प्लस चिन्ह होगा, प्लस चिन्ह होगा। और अगर बीच में प्लस है, अगर प्लस है, अब दो शॉर्ट में लिख रहे हैं, अगर बीच में प्लस है तो बड़ी पर कैसा होगा, बड़ी संख्या पर प्लस चिन्ह और छोटी पर माइनस चिन्ह, ठीक, ये देखना है। तो आप सवाल हल करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। देखो क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले इनका गुणा करेंगे, गुणांक का 3 आ गया, 3 यानी 1 गुणा 3, इसके दो गुणनखंड बन गए। अब ऐसा जोड़ा, ये एक ही जोड़ा बनेगा इसमें, तो हमें ये देखना है अगले स्टेप में क्या, यहाँ चिन्ह देखना, माइनस यानी घटाने पर आना चाहिए बीच वाला। तो घटाने पर हमने क्या बताया, घटाने पर आएगा, ठीक, हम दो लाएंगे तो यानी एक 3 में एक घटा देंगे। अब उसके बाद हमने क्या देखा, बीच वाले में चिन्ह देखना है, अगर बीच में माइनस है तो बड़ी वाली में क्या आएगा, माइनस, छोटी वाली में प्लस, अगर प्लस होता तो बड़ी वाली में प्लस, ठीक है। तो वही चीज तो करेंगे हल, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का x, ठीक है, और माइनस का 3, ये हो गया। और जब भी शून्यक निकालते हैं तो इसको समीकरण बना लेते हैं, ठीक है। समीकरण कैसे, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे, ऐसे समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर, हमेशा गुणनखंड करने में बहुपद का नहीं, बहुपद समीकरण का गुणनखंड किया जाता है, ठीक है। तो अभी बराबर 0 हो गया हमारा। आप क्या करते हैं, अगले स्टेप में दो दो लेते हैं, ठीक। तो अब इन दोनों में कॉमन कौन है, देखिए इसमें x कॉमन निकाले, ये बचा x माइनस का 3, इसमें क्या है, सेम आता है, जो पहले कोष्ट में आएगा वही दूसरे में आता है, तो सेम है, जब सेम होता है तो प्लस का चिन्ह लेके एक निकाल लिया, ठीक। या अब देखो और समझ लेते हैं, जैसे हमें इन दोनों में निकालना, हमें नहीं समझ आ रहा कॉमन क्या है, तो एचसीएफ तो पता ही है आपको कैसे निकाला जाता है, तो एचसीएफ ही निकाला जाता है, कॉमन मतलब एचसीएफ, इसका गुणनखंड ये हुए, दूसरे वाले क्या होंगे 3 और x, कॉमन क्या हुआ ये, और जब बाहर निकाला जाएगा तो हमने x बाहर निकाल लिया। अब यहां से x निकल गया तो बचा कितना x, यहां से x निकल कितना बचा 3, माइनस था तो -3 लिख दिया। अब जो पहले कोष्ट में आ गया वही में दूसरे में लाना, जब चिन्ह परिवर्तन ना करना तो यहाँ पर चिन्ह कैसा आता है, प्लस का, अगर परिवर्तन करना हो तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आता है, ठीक है। यहाँ पर देखो x -3 था तो यहाँ पर x -3 ही रखना था, तो हमने प्लस का निकाल दिया, ठीक है। अब देखो कोष्ट वाली कॉमन है तो अब इसको भी निकाल लेंगे, x -3 एक कोष्ट में आ गया, यहाँ पर क्या बचा, पहले वाले से x दूसरे वाले से +1 बराबर 0, ठीक। तो अब क्या, कोई संख्या गुणनखंड 0 कब होती, जब वो अपनी स्वयं अलग अलग 0, लिख लेंगे x -3 बराबर 0, तो x बराबर 3, तो एक शून्य हमको ये मिल गया। दूसरा क्या कह रहा है, x +1 बराबर 0, तो x बराबर, जब इधर जाएगी माइनस हो जाएगी माइनस, दूसरा शून्य हमारा ये आ गया। यही पूछा था शून्य कौन कौन से होंगे, ठीक है। अब इसमें कोई मान अगर लगा दोगे तो वो आ जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले सवाल पे, ये समझ में आ गया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दिए, और कम से कम 1 2 3 लोगों तो आप लोग शेयर कर ही सकते हैं अगर अच्छी लग रही है। अगर नहीं अच्छी लग रही है तो कोई बात नहीं भाई, अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो आदमी उसको क्या करता है, उसकी तारीफ करता है। तो और हमारा ये रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, सरल भाषा में, ठीक है। और ये सवाल आपका आना जरूर है, एग्जाम में 1 2 सवाल आपके जरूर मिलेंगे। अब जो हम स्टार्ट किया है चैप्टर आपका बहुपद, यहाँ से लेकर समांतर श्रेणी तक आपके 18 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और जिसमें से ये बहुपद वाले क्वेश्चन, ये शून्य, ये आपके एमसीक्यू में भी आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको जो है समझ कर पढ़ें। 18 नंबर का पोर्शन आता है, बहुत एक बड़ा पोर्शन है आपके बुक का, ठीक है। 18 नंबर 4 चैप्टर में, अगर 4 चैप्टर हमने कायदे से पढ़ लिए तो 18 नंबर ही, और 5 नंबर हम पीछे पढ़ चुके हैं पर में, तो ये हमारा 18 5 23 नंबर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो रहा है। और बहुत कठिन चैप्टर नहीं है ये, खाली थोड़ा समझ के पढ़ना है। और जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी को अगर वीडियो की जो नोट्स और पीडीएफ वगैरह चाहिए होती है, वो प्ले स्टोर में शायद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर ले, वहाँ में फ्री पीडीएफ आपकी पड़ी हुई है, अब वहाँ डाउनलोड करके
उसको देख सकते हैं वीडियो। अब किसी का अगर वीडियो मिस हो जाती है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक लगी हुई है, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, पुरानी वीडियो। बाकी क्लासें आपकी रोज आती हैं, वो देखते रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो शून्य ज्ञात करना है तो आपको क्या करना, गुणनखंड करना पड़ेगा। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। ये एक टाइप है आपका, एक टाइप पीछे टाइप था, दूसरा टाइप ये है, ये तीसरा सवाल पर करा रहे हैं। तीनों ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं और ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपके, और यही इस टाइप से ज्यादा आपको चैप्टर में भी कुछ नहीं मिलेगा। आपने अगर जो हम टाइप समझाना है वो अच्छे से समझ लिया तो आपको चैप्टर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अब मान लीजिए इसमें 2 सवाल लगे, तो पहला सवाल यहाँ तक का है, पहला सवाल यहाँ तक का ये, तो इसमें जो पिछला सवाल है सेम है, तो ये तो वही सेम हल होगा। तो क्या करना है हमें, अब हम देखो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, हमने इस सवाल की डिटेल बता चुकी है। तो क्या है ये, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 10 बराबर 0। जब भी गुणनखंड निकालेंगे तो हम इसको समीकरण बना लेंगे। हमने अंतर बताया था पिछली क्लास में कि बराबर 0 कर दे तो ये समीकरण बन जाता, नहीं ये द्विघात बहुपद है, ये द्विघात समीकरण, बस और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, इनका गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 1 10 का 10 आ गया हमारा। अब इसको हम किस तरीके से ला सकते हैं, देखो एक तो होगा 1 गुणा 10, दूसरा क्या बनेगा 2 गुणा 5, दो ये बनेंगे इसके जोड़े, तीसरा कोई बनेगा नहीं। तो अब हमें देखना कि हमने बताया था प्लस वाला, ठीक है, ये प्लस चिन्ह लगा, यानी ऐसा जोड़ा चाहिए कि बीच वाली संख्या जोड़ने पर बन जाए। इससे क्या होता है, जोड़ने पर, और इनसे जोड़ा चाहिए जो बीच वाली संख्या है। तो ये जोड़ा निकल के आ रहा है हमारा 5 और 7 का, 5 और 2 का, तो बस कर लेते हैं। उसके बाद अब हमें चिन्ह पर आना, संख्या जोड़ना है। जुड़ती क्या है, 2 तरीके से, एक माइनस माइनस जुड़ती है, ठीक है, देखो ऐसे लिख देते हैं, माइनस प्लस माइनस जोड़ी जाती है तो चिन्ह कैसा आता है, माइनस चिन्ह आता है, ठीक है। और प्लस प्लस को तो प्लस आते ही है, प्लस को प्लस जोड़ेंगे तो प्लस आएगा। तो अब ये चिन्ह ध्यान, 2 तरीके से हमारी संख्या जोड़ेंगी। अगर यहाँ पर प्लस है तो दोनों संख्याएं प्लस के लिए जाएंगी, अगर यहाँ माइनस है दोनों संख्याएं यहाँ पर माइनस के लिए जाएंगी। अब प्लस है तो ये 5 और 2 दोनों कैसे आएंगे, प्लस के, बस कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0, तो वही कॉमन x कॉमन निकल आया, तो यहाँ से क्या होगा x प्लस का 2, यहाँ से कितना कॉमन निकलेगा 5, क्यों संख्याएं चेंज करना नहीं है, ये प्लस चिन्ह तो नहीं चेंज करना। जब चिन्ह चेंज नहीं करना होता तो हमेशा यहाँ बीच में प्लस आता है, अगर यहाँ का चिन्ह चेंज करना हो तो माइनस निकालते हैं। तो 5 निकाला तो x प्लस का 2 बराबर 0। अब इसमें ही कॉमन है तो x प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, अब इसमें x बचा, यहाँ से क्या बचा 5 बराबर 0, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, एक शून्य की ये निकल के आया। दूसरा क्या होगा, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5, ठीक। अब खाली जो ये क्वेश्चन लग गया, अब शून्यकों के गुणांकों की सत्यता की जांच करना है। उसके लिए देखो क्या करते हैं, देखो हमने क्या बताया, शून्यकों का योग क्या बताया था हमने, शून्यकों का योग बताया था। अब यहाँ तो सत्यता की जांच आ जाएगी, हमने ये लिख दें यहाँ पे, सत्यता की जांच, यहां से ये लेके आए क्यों, यही कर रहे हैं। क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, इसको अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, ठीक। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a, ठीक, ये होता है। तो अब हमने देखा अल्फा और बीटा बताया था, ये शून्य यही थे, इनको हमें ये 2 हैं, एक को हम अल्फा बोल दें, एक को बीटा बोल दें, तो वो जाए। और b अपॉन a के लिए हमने क्या बताया था, a b c के मान कहां से निकालते हैं, तुलना करके, तो बस वही करते हैं। तो यहां पर तुलना कर लेते हैं, ये क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तुलना करेंगे, यहां से abc की मान निकाल लेंगे। a बराबर कितना आ गया, यहाँ से 1, b बराबर कितना आ गया 7 और c बराबर कितना आ गया 10, ठीक है। इसके गुणांक में a है तो इसके 1 है,
बी के गुणा एक्स गुणांक बी है तो यहाँ पर 7 है, ठीक, ऐसे निकाल लिया। अब हमें इसको फार्मूले में रखना है, क्या, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए है। एल्फा का मान कितना, किसी भी मान लो, इसको हम एल्फा मान ले रहे, इसको बीटा मान ले रहे, किसी भी मान सकते हैं। तो एल्फा का मान कितना है, माइनस का 2, बीटा का मान कितना है, माइनस का 5, बराबर बी का मान कितना है, माइनस फार्मूला बी का मान 7 है, ए का मान कितना है 1। इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 7 बराबर माइनस का 7, यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, ये तो हमारा योगफल से आया। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, एल्फा और बीटा, ये बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। तो एल्फा की जगह पे एल्फा रख देंगे, एल्फा का मान कितना है, माइनस का 2, बीटा का मान कितना है, माइनस का 5, ठीक, और सी की वैल्यू कितनी है हमारी 10, और ए की वैल्यू कितनी है 1। सॉल्व कर लेंगे, तो 5 दूनी 10 और माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, और 10 में 1 भाग का जाएगा 10, तो ये भी हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, ये सत्यता की जांच हो गई। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में से कम में नहीं आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टाइप है बहुपद के इस चैप्टर का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।